इस वीडियो में आपको 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है, इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? धीरे, ऑप्शन ग राइट। सेकंड पार्ट, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16, घ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है क, विशेषण की परिभाषा देकर उसके भेदों के नाम लिखिए। आंसर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट पार्ट है इसका ख, यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर, जिस वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। जो पहले घटा है इसका अर्थ है बादल और जो दूसरा घटा है इसका अर्थ है अल्पता या फिर कम होना। नेक्स्ट है ग पार्ट, शब्द एवं पद के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले शब्द, शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है, जैसे राम, मारना, कहना आदि। नेक्स्ट है पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, जैसे कि राम ने मारा। क्वेश्चन 3 और 4 में से किसी एक का जो आपको आंसर लिखना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे अपने पास, समाचार पत्रों का महत्व, मेरे सपनों का भारत, वृक्ष है तो जीवन है। ये आप खुद कर सकते हैं, स्वयं करें, इनमें से कोई भी आपको एक अच्छा लगता हो। क्वेश्चन 4, व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आंसर, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें व्यायाम के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग और तंदुरुस्त बनाता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल कम से कम आधा घंटा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यह हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है और आलस्य को दूर करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह हमेशा सक्रिय और स्वस्थ रहता है। तुम भी नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालो ताकि तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। तुम्हारा शुभचिंतक, नाम, डेट और स्थान। इसी के अथवा में यहाँ पे पत्र दिया गया है। विद्यालय में कंप्यूटर की अतिरिक्त कक्षाएं लगवाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल की लोकेशन। विषय है विद्यालय में कंप्यूटर की अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की केवल एक ही कक्षा होती है, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास का अवसर नहीं मिल पाता। आज के तकनीकी युग में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत में आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय में कंप्यूटर की अतिरिक्त कक्षाएं आरंभ कराने की कृपया करें, ताकि विद्यार्थी कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें और समय के साथ कदम मिला सकें। आपकी अति कृपया होगी। शायद धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और क्लास। नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। क्वेश्चन 5, क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को। ऑप्शन क राइट। विषव के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गर्मी। ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सब धनुषों को कैसा मानते थे? सब धनुषों को समान मानते थे। नेक्स्ट है, राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया? नया धनुष समझकर छू लिया। क्वेश्चन गए, परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वे उन्हें बालक समझते थे। गह पार्ट, परशुराम विश्व भर में अपने किन गुणों के कारण विख्यात थे? क्रोध व ब्रह्मचर्य रूप के कारण। अडय, इस काव्यांश में व्यंग्य की अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आंसर, लक्ष्मण ने कहा कि श्री राम ने तो इसे नया धनुष जानने के धोखे से छू लिया और यह टूट गया। प्रश्न 7 और 8 में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है।
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये दिया गया काव्य, इसको आपको पढ़ना है और इसका आपको जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आंसर, इस काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य व्यंग्य भाव और ब्रिज भाषा में है। गोपियाँ कृष्ण के राजनीति पढ़ आए कहने के माध्यम से यह बता रही हैं कि उन्होंने गोपियों से मिलने के बजाय उद्धव के हाथों योग और ज्ञान का संदेश भेजा है, जो एक तरह से छल है। यहाँ काव्य सौंदर्य में व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष, गोपियों के प्रेम और वियोग का मार्मिक वर्णन और राजनीति को जो है छल कपट से जोड़ने की भावना निहित है। क्वेश्चन 8, कवि ने अपनी कथा को भोली क्यों कहा है? आंसर, कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें अपना जीवन सीधा और सरल सामान्य प्रतीत होता है। उन्होंने कभी अपनी व्यथा और अनुभव का व्यक्त नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन कथा में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक या मार्गदर्शक हो। उनकी बोली कथा में केवल उनके हृदय की मौन पीड़ा और संवेदना ही छिपी है, इसलिए कवि ने अपनी आत्मकथा को बोली कहा है। क्वेश्चन 9, क्षितिज भाग 2 गदखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामानंदी। कैसा चंदन लगा रहता था? रामानंदी। ऑप्शन के राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता थी? लजीज। ऑप्शन के राइट। थर्ड, एक कहानी यह भी आधार पर मनु भंडारी का किससे वैचारिक टकराव रहता था? इसका राइट आंसर है पिता से। ऑप्शन के राइट। क्वेश्चन 10 और 11 में से 11 और 12 में से 10 और 11 में से किसी एक आंसर देना है आपको। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है एक कहानी है भी, लेखक मनु भंडारी। नेक्स्ट, घर की दीवारों पर पूरे मोहल्ले पर फैलना, इसे क्या अभिप्राय है? सभी के साथ जो है मेल जोल। नेक्स्ट, वर्तमान फ्लैट कल्चर में हम असुरक्षित कैसे हैं? अपने तक सीमित रहकर। आपके अनुसार परंपरागत पड़ोस कल्चर किसे कहते हैं? अपने आस पड़ोस के साथ पारिवारिक संबंध। नेक्स्ट है, फ्लैट में रहने वाले के जीवन को संकुचित और सहसाय क्यों कहा गया है? आंसर, क्योंकि वह पड़ोस कल्चर से दूर सिर्फ अपने तक ही सीमित हो गए हैं। क्वेश्चन 11, यहाँ पे मनु भंडारी और स्वयं प्रकाश का आपको साहित्य पिक्चर लिखना है कि कोई किसी का भी एक का लिखना है। मनु भंडारी, जन्म, शिक्षा, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, इनको आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है, भाषा शैली और मृत्यु, ये सभी जो हैं इनके पॉइंट्स हैं जिनको आपको बनाना है। इसी के अथवा में स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय है, जन्म, शिक्षा, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, ये सभी पॉइंट आपको जो इसके अंदर कवर करने हैं, आपको लिखने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कीजिए, जरूरी है। और लास्ट में यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है मृत्यु। क्वेश्चन 12, नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे बेचने वाले का देश प्रेम का वर्णन किया गया है। जब देश का निर्माण होता है तब बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान देते हैं, जिनमें से कुछ को लोग जान जाते हैं और कुछ गुमनाम हो जाते हैं। इस पाठ में भी हमें ऐसी एक कहानी देखने को मिलती है जिसमें मूर्तिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मा बेचता है, जिसे इधर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। हालदार साहब भी यह दृश्य देखकर उसकी देशभक्ति से प्रेरित हो जाते हैं। कैप्टन की मृत्यु के बाद उसे मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा लगाया हुआ था, जो हालदार साहब में देशभक्ति की भावना को भर देता है। इस कहानी में भी ऐसा ही बहुत सारे किरदारों को दर्शाया गया है जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वह देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ये आपको दिख रहा होगा नेताजी का चश्मा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेताजी का चश्मा पाठ किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, इसमें तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? आंसर, बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तब अपने माथे पर तिलक लगवाने का हठ करता। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुंड यानी कि 3 आड़ी रेखाएं
खींच देते। इस रूप में वह बिल्कुल बम भोला दिखाई देता। इस प्रकार उसका नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। नेक्स्ट एक है, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? कारण से स्पष्ट कीजिए। आंसर, कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी बर्फीली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है। वह अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वह अभी तक अपने प्राकृतिक रूप में था। क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रतिदिन प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? आंसर, प्रतिदिन प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे मन को शांति प्रदान करती है, तनाव को कम करती है और हमें ईश्वर के साथ एक गहरा व सशक्त संबंध स्थापित करने में मदद करती है। प्रार्थना से मन में शुद्धता, विनम्रता, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहता है। यह हमें अपने जीवन के प्रति सजग बनाती है, गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने की प्रेरणा देती है। नियमित प्रार्थना आत्मिक विकास का माध्यम बनती है तथा हमें ईश्वर की कृपा, सकारात्मक सोच, आत्मबल और आंतरिक शांति प्रदान करती है। नेक्स्ट है इसमें ख पार्ट, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और घर में कैसे कर्म को हम पूजा मान सकते हैं, यानी कि पूजा बना सकते हैं? आंसर, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और घर के कामों को पूजा बनाने के लिए हमें अपने कर्म के प्रति समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी अपनानी चाहिए। जब हम पढ़ाई को केवल परीक्षा तक ही सीमित न रखकर ज्ञान प्राप्त करने और आत्मविकास का साधन मानते हैं तो वह पूजा बन जाता है। इसी प्रकार घर के कार्यों को प्रेम, जिम्मेदारी और सेवा भाव से करने पर भी वे जो है पूजा का समान हो जाते हैं। समय का सदुपयोग, मन की एकाग्रता, सात्विक जीवन शैली और सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपने प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस प्रकार जब हम हर कार्य को पूरे मन, निष्ठा और भक्ति भाव से करते हैं तो वही कर्म हमारी जो है सच्ची पूजा बन जाते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एकैक का संधि विच्छेद क्या होता है, एकैक का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे, एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है मेरे से, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।